कक्षा में हम संस्कृत परिचायिका के प्रथम पाठा का अध्ययन करते हैं। इसका शीर्षक है वाराणसी। यहाँ हम सबसे पहले इसे पढ़ते हैं और आप एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। इसका शुद्ध उच्चारण किस प्रकार किया जा रहा है, ध्यान देंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, अस्या घट्टानां वलयाकृति भक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति, अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। एक बार इसको स्वयं भी शुद्ध शुद्ध पढ़ लेंगे और इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। आपके सामने और मेरे पीछे ठीक जो पट्टिका चल रही है उस पर लिखने का तौर तरीका बताया गया है, कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम इस अनुच्छेद का संकेत लिखेंगे, उसके बाद संदर्भ, यदि हो सके शुद्ध शुद्ध याद हो तो, परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं, शब्दार्थ भी दो चार ठो लिख दें और उसके बाद हिंदी अनुवाद। संदर्भ कैसे लिखेंगे? यहां संदर्भ में केवल पाठ का नाम होगा और पुस्तक का नाम होगा। इसके लिए हम दो लाइन लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी शीर्षक पाठ से लिया गया है। आपका संदर्भ हो गया। आइए इसके कुछ शब्दार्थों को हम देख लेते हैं, उसके बाद हिंदी अनुवाद की बात करेंगे। विमल सलिल तरंगाया, इसमें शब्द है विमल, सलिल और तरंगाया। विमल माने स्वच्छ, सलिल माने जल, तरंगाया लहरों की। इसी तरीके से घट्टा नाम घाटों की, कूले किनारे पर, वलयाकृति घुमावदार आकृति वाली अर्थात गोलाकार आकृति वाली, सुविख्याता प्रसिद्ध। आइए हम हिंदी अनुवाद देखते हैं, जरा ध्यान देंगे। वाराणसी प्राचीन कालादेव, मैं पहले अनुच्छेद को पहले हम देख लें, इसको बाद में पढ़ेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयं विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगाया कूले स्थिता, गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति भक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अस्या घट्टानां वलयाकृति, इसके घाटों की गोल आकृति की पक्तियां धवलायां चंद्रिकायां, धवल चांदनी में बहुराजते, बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः, असंख्य पर्यटक दूर देशों से नित्यम आयान्ति, प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य, इसके घाटों की शोभा को देखकर इमाम बहुत प्रशंसन्ति, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो पहले अनुच्छेद का ये रहा हिंदी अनुवाद। आइए अब हम दूसरा अनुच्छेद पढ़ते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यं ज्योतिः द्योतते, अधुना अपि अत्र संसर्ग वाग्धारा सत्यं प्रभत जनानां ज्ञानं च वर्धयति, अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः, न केवलं भारतीयाः अपि तु वैदेशिकाः गीर्वाणवाड्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति, येषु
नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलिता। इस प्रकार प्रवाह के साथ शुद्धता पूर्वक इसका एक बार वाचन करेंगे। फिर लिखने का वही तरीका होगा। पहले संकेत में पहले वाराणस्याम डॉट डॉट और अंतिम शब्द प्रचलित लिख देंगे। उसके बाद शब्दार्थ में तो एक शब्द लिख देंगे, जैसे वाग्धारा, वाणी का प्रवाह, गिरवाण वाण्या, देववाणी संस्कृत का, प्राचीन काला देव, प्राचीन धन कालात धन एव, प्राचीन काल से ही इसका अर्थ होगा। इस तरीके से संदर्भ जैसे ऊपर लिखा गया है, पहले अनुच्छेद का संदर्भ जैसे बताया गया है, वैसे ही संदर्भ लिख लेंगे। और अब हिंदी अनुवाद ध्यान से इसे सुने और देखें ऐसे क्या होता है। मैं एक एक शब्द का अर्थ बताते हुए एक एक पंक्ति का हिंदी अनुवाद बताते जा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। वाराणस्याम प्राचीन कालात एव, यानी कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही गेहे गेहे घर घर में विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते, विद्या की अलौकिक ज्योति विद्यमान है। अधुना अभी, आज भी अत्र यहां संस्कृत भागधारा सत्यम प्रभाति, संस्कृत भाषा की धारा निरंतर प्रवाहित होती है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, जनानाम ज्ञानम च, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस, अत्र यहाँ अनेके आचार्या, अनेक आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस, मूर्धन्य विद्वान, वैदिक वांग्मयस्य, वैदिक साहित्य की अध्ययने अध्यापने च, अध्ययन और अध्यापन में निरता लगे हुए। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु बल्कि वैदेशिका यानी विदेशी, गिरवाण वाण्या अध्ययनाय, संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए अत्र आगच्छन्ति, यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यादि त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें नवीनानाम प्राचीनानाम च, नए और प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम, ज्ञान विज्ञान विषयों का अध्ययनम प्रचलित, अध्ययन चलता है। इस प्रकार ये रहा आपका हिंदी अनुवाद। ऐसे ही हम इस पर प्रश्न कर सकते हैं, इसमें से प्रश्न भी आते हैं और 2 अंक के प्रश्न होते हैं। एक एक अंक का जो है एक एक ठो इस पर प्रश्न हो सकता है कि वाराणसी नगरी कस्याः कूले नद्याः स्थिता, वाराणसी नगरी कस्याः नद्याः कूले स्थिता। अब इसमें देखें एक प्रश्नवाचक शब्द है कस्याः, कस्याः के स्थान पर इसका उत्तर लिख देंगे, बाकी प्रश्न वैसे ही रहेगा, ये स्वयं करेंगे। अब वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, कुत्र के स्थान पर जो है इसका उत्तर लिख देंगे। अब जरा ध्यान देंगे, जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं होगी उनके लिए यहां एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यह पाठ आ जाएगा और उस पाठ को लोड करके और अपने एक नोटबुक में लिख लेंगे और इस तरीके से पूरे पाठ का ठीक से अध्ययन करेंगे। इसमें जो होमवर्क दिया गया, जो गृह कार्य दिया गया है, उसको ठीक से करेंगे और नोटबुक बना लेंगे। उस नोटबुक में जैसे जैसे लिखने का तौर तरीका बताया गया है वैसे वैसे लिख लेंगे। बस आज की कक्षा में इतना ही।